महाराष्ट्र में एनडीए के सीट बंटवारे से जुड़ी बड़ी खबर आ रही है। जानकारी के मुताबिक आज एनडीए में सीट शेयरिंग को लेकर फैसला हो सकता है। गृह मंत्री अमित शाह लगातार महाराष्ट्र में इसको लेकर बैठक कर रहे थे, दौरे पर है। बीती रात उन्होंने बीजेपी, शिवसेना और एनसीपी अजित पवार के साथ बैठक की। सह्याद्री पर यह बैठक हुई और सीट बंटवारे पर जमकर चर्चा हुई। शुरुआती जानकारी के मुताबिक बैठक में बीजेपी को 26 से 28 सीटें, तो वहीं शिंदे की शिवसेना गुट को आपको बता दें 18 से 16 सीटें और अजित पवार की एनसीपी को 4 सीटें देने पर सहमति बनी है। हालांकि अभी इस पर अंतिम फैसला होना बाकी है। मंथन लगातार जारी है और एक तरफ आप देखिए महाविकास आघाड़ी शरद पवार से लेकर उद्धव ठाकरे भी कमर कस चुके हैं। तो बीजेपी और एनडीए आपको बताएं कि महाराष्ट्र में अब धीरे धीरे सीट शेयरिंग पर पूरी तरह से हम कहें तो चर्चा हो गई है, अंतिम फैसला आना बाकी है। और अश्विन पांडे जी मीडिया संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए ज्यादा जानकारी के साथ। इस बड़ी खबर पर और अपडेट दीजिए अश्विन। जी देखिए, 2 दिनों के महाराष्ट्र दौरे पर अमित शाह हैं। आज उनके दौरे का आखिरी दिन है और कल रात सह्याद्री गेस्ट हाउस पर अमित शाह के साथ महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, अजित पवार और देवेंद्र फडणवीस तीनों की एक लंबी बैठक हुई, जिसके बाद देर रात तक बैठक खत्म होने के बाद तीनों नेता अपने अपने सरकारी आवास पर गए और सुबह एक बार फिर से बैठक हुई। ये बैठक मुख्य तौर पर जो सीटों के बंटवारे को लेकर है उस पर ये आखिरी मोहर लगने की आज पूरी तरह से संभावना थी। जो जानकारी है कि एक तरह से तय हो चुका है कि कितनी सीटें किस पार्टी के पास जाएंगी। 28 से 29 सीटें जानकारी के मुताबिक बीजेपी जो है उस पर चुनाव लड़ेगी, क्योंकि 2019 में करीब 25 सीटों पर बीजेपी ने चुनाव लड़ा था, 23 सीटों पर शिवसेना ने चुनाव लड़ा था। लेकिन इस बार समीकरण थोड़ा बदला है। ऐसे में अजित पवार को भी इस महागठबंधन के सहयोगी होने के नाते उन्हें 5 से 6 सीटें दी जा सकती हैं। इसको लेकर जो मंथन था पूरा हो चुका है। कोर ग्रुप की आज बैठक होनी है दिल्ली में, उसमें जो है आधिकारिक तौर पर इसका ऐलान होगा कि महाराष्ट्र में कौन सी पार्टी कितनी सीटों पर लड़ेगी। आपको बता दें कि जिन 195 सीटों पर बीजेपी ने अपने उम्मीदवारों की घोषणा की है उनमें 48 सीट जो महाराष्ट्र के हैं बिल्कुल किसी भी जो है व्यक्ति, किसी भी नेता का नाम घोषित नहीं हुआ है। ऐसे में आज बहुत ज्यादा मुमकिन है कि आखिरी मोहर लग जाएगी। बिल्कुल, तो चर्चा जारी है और आधिकारिक बयान का इंतजार। इसी बीच आपको बता दें महाविकास आघाड़ी की बैठक आज उद्धव ठाकरे और संजय राउत इस बैठक में मौजूद रहेंगे, शरद पवार भी इस बैठक में मौजूद रहेंगे और एमवीए में सीट शेयरिंग को लेकर चर्चा होगी। सहयोगी दलों के नेता भी मौजूद रहेंगे। तो जहां एक तरफ आप देखिए किस तरह से एनडीए अपने तमाम घटक दलों के साथ मीटिंग कर रही है, वहीं दूसरी ओर महाविकास आघाड़ी भी बैठक कर रही है और सीट शेयरिंग पर फॉर्मूला तय होगा, क्योंकि जब लिस्ट जारी होगी उसके बाद कौन किसको कहां से लड़ाएगा ये भी अपने आप में देखने वाली बात होगी। और महाराष्ट्र में तो इस बार लड़ाई परिवार की है, एक नहीं बल्कि 2-2 परिवार, ऐसे परिवार जो टूट गए थे कहीं ना कहीं राजनीतिक असहमति की वजह से। और एनडीए की भी बैठक, एमवीए का भी मंथन लगातार जारी। अश्विन पांडे लगातार हमारे साथ जुड़े हैं। अश्विन पांडे, एनडीए की बैठक होगी और इसके बाद आप देखिए किस तरह से जानकारी सामने आएगी, कौन कहां से लड़ेगा। लेकिन बारामती की सीट पर सभी की नजरें बनी हुई है। सुनेत्रा पवार वर्सेस सुप्रिया सुले तो नहीं होने जा रहा वहां? जी बिल्कुल, ये संभावना बिल्कुल है, क्योंकि खुद अजित पवार ने इस बात का संकेत दिया है कि वो इस बार उनकी पार्टी की तरफ से बारामती के चुनाव के लिए जो है उनके परिवार का ही सदस्य उतरेगा, और जिसको लेकर पूरी चर्चा थी कि सुनेत्रा पवार अब यहां से चुनावी मैदान में होंगी, यानी कि ननद और भाभी की लड़ाई यहां पर देखने मिल सकती है। बारामती से सुप्रिया सुले लगातार सांसद बनती रही हैं। बारामती एक तरह से शरद पवार का गढ़ माना जाता है और ऐसे में परिवार का ही एक सदस्य अगर वहां पर उतरता है तो चुनौती सुप्रिया सुले के सामने होगी। अगर यहाँ पर कोई और शख्स उतरता है तो जाहिर सी बात है कि सुप्रिया सुले के लिए एक तरह से केकवॉक होता, लेकिन अगर यहाँ पे सुनेत्रा पवार उतरती हैं तो वो सुप्रिया सुले के लिए बड़ी चुनौती हो जाएगी। चूंकि परिवार का ही सदस्य यहाँ पर उतरेगा तो सुप्रिया सुले को एक टफ फाइट मिलेगी। और जाहिर है कि चूंकि बीजेपी और शिवसेना का भी समर्थन उन्हें होगा, तो देखना होगा कि इस बार बारामती में किस तरह का जो है नतीजा सामने आता है। बिल्कुल, और जो मंथन आज होने जा रहा है एमवीए का, उससे जुड़ी क्या जानकारी आपके पास?
जी देखिए, एमवीए की बैठक जो है लगातार कल भी उद्धव ठाकरे शरद पवार के घर गए थे, उन्होंने बातचीत की। आज फोर सीजन होटल में उनकी बैठक चल रही है। बाला साहब थोरात मौजूद हैं, प्रकाश आंबेडकर मौजूद हैं, इसके अलावा शरद पवार, उद्धव ठाकरे, संजय राउत, ये तमाम बड़े नेता इस वक्त बैठक कर रहे हैं। लेकिन कुछ देर पहले प्रकाश आंबेडकर ने साफ तौर पर कहा है कि एमवीए की बैठक में करीब 15 ऐसी सीटें हैं जिस पर बात नहीं बनी है, और जब तक एमवीए के 3 बड़े घटक दलों की बात नहीं बन जाती तब तक उनका इसमें जो है क्या रोल होगा इस पर कह पाना मुश्किल है। चूंकि ये जानकारी है कि जो सीटें उद्धव ठाकरे के पास आएंगी उन्हीं में से प्रकाश आंबेडकर को जो है सीट उन्हें देना होगा, यानी कि अगर उद्धव ठाकरे को 20 से 22 सीटें मिलती हैं तो करीब 2 से 3 सीटें उन्हें जो है वंचित बहुजन आघाड़ी को देना होगा। नजरें बनी रहेंगी एनडीए में क्या होगा, इसी के साथ साथ एमवीए भी क्या फैसला लेगी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। तो महाराष्ट्र में आज मंथन लगातार जारी है और ये देखना होगा कि अंतिम मुहर कब तक लगती है। जी न्यूज़।